IVM. Today, to travel, technology is a really important part in navigating to different destinations. Are you aware that AI is a huge part of online navigation? You learn something new every day when you have an Intel-powered PC. Intel's Digital Readiness Program is here to empower everyone with the skill sets, mindsets, and tool sets to use in an AI-fueled world. So you can be ready to develop AI for even sports if you want to. As part of Intel's AI for Youth program, Intel's been working with the CBSC, Ministry of Education, and the Government of India to empower today's youth to build social impact solutions while demystifying what exactly AI is. How do you take advantage of this? Purchase an Intel Core-powered PC and you get free access to 80+ hours of immersive and hands-on training about AI. On completion of the program, along with the certificate, you get access to AI toolsets, allowing you to put what you learned to good use. So don't wait. Log on to futurebanawonderful.intel.com. Future Banao Wonderful by bringing home an Intel-powered PC. IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप पुष्कर के बाहर थोड़ी दूर स्थित पहाड़ी पर बने सावित्री मंदिर में खड़े हों, तो आपको शहर का ऐसा नजारा दिखाई देगा कि आप हमेशा याद रखेंगे। मैं भी यहां 650 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा। जी हां, 650 सीढ़ियां। जमीन से 750 फीट ऊंची इस पहाड़ी से नीचे देखा तो पाया एक तरफ जंगल था जिसमें घना कोहरा छाया हुआ था, और फिर चूने से रंगा सफेद शहर पुष्कर, जिसके बीच में सरोवर धुएं की झीनी सी परत के नीचे चमकता हुआ दिख रहा था। यह शहर कई कारणों से अनोखा है। एक तो मध्य राजस्थान में होने के कारण यहां मेवाड़ और मारवाड़ दोनों का असर है। मेवाड़ की तरह यहां झील, जंगल, पहाड़ी और घास के मैदान हैं। वहीं शहर से बाहर निकलते ही बालू और रेत रेगिस्तान के होने का एहसास कराते हैं। शहर के बीचों बीच वही सरोवर है जिसका अभी मैंने जिक्र किया था। इसे पुष्कर सरोवर कहते हैं, जिसके चारों ओर घाट बने हुए हैं। पूरा शहर इसी कुंड के आसपास बसा है। पुष्कर की सबसे बड़ी खासियत है ब्रह्मा मंदिर। शायद ये भारत में भगवान ब्रह्मा का अकेला मंदिर है। इस मंदिर के अलावा यहां एक गुरुद्वारा भी है, जिसका 10वें गुरु श्री गोबिंद सिंह जी से गहरा नाता है। आनंदपुर साहिब छोड़ने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी पुष्कर आए और यहां उन्होंने गोविंद घाट बनवाया। आज भी यहां के गुरुद्वारे में गुरु गोबिंद सिंह जी के हाथ का लिखा हुक्मनामा रखा हुआ है। एक जमाने में जब शहर में आप घूमते थे तो पता लगता था कि सबसे ज्यादा लोग एसटीडी पीसीओ के काम में लगे हुए हैं। ये वो फोन बूथ थे जिनसे लोग देश दुनिया में फोन पर बात किया करते थे। फिर मोबाइल आने के कारण स्थितियां बदल गईं। अब अगर आप पुष्कर जाएं तो आपको शहर में 2 भाग दिखाई देंगे। एक देसी पुष्कर, जहां राजस्थान और भारत से आए सैलानी आते हैं। उनकी दुनिया पुष्कर सरोवर, ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर और गुरुद्वारा देखने तक ही सीमित रहती है। दूसरी ओर हैं विदेशी पर्यटक और खास तौर से इजरायली। वे यहां सिर्फ आराम करने आते हैं और पूरे शहर में हर चाय की दुकान या रेस्टोरेंट में दिन भर बैठे दिखाई दे जाएंगे। पुष्कर में इतने इजरायली आते हैं कि यहां के हर दुकानदार और होटल वालों ने अपने साइन बोर्ड, मेनू कार्ड और रेट कार्ड हिब्रू भाषा में छपवा लिए हैं। अंग्रेजी से ज्यादा तो यहां हिब्रू भाषा देखने और सुनने को मिल जाती है। यहां तक कि इजरायली खाना फलाफल भी मिलता है। अब इसके 2 रूप मिलते हैं। एक तो इजरायलियों के लिए बनता है
और दूसरे में आलू होता है स्थानीय लोगों के लिए। इस बदलाव को देखकर लगता है व्यापार का अपना ही गणित होता है। वो परिस्थितियों के हिसाब से फौरन खुद को ढाल लेता है। आखिरी बार जब मैं पुष्कर गया था तो नवंबर की हल्की सी ठंड थी। यहां पुष्कर का मेला लगा हुआ था। मेले का खास आकर्षण था ऊंटों की मंडी। किसी जमाने में जब ऊंट पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान तक व्यापार के लिए यातायात का सबसे बड़ा साधन हुआ करते थे, तब इस मेले का बहुत महत्व हुआ करता था। सैकड़ों मील दूर से भी लोग यहां ऊंट खरीदने आते थे। अब हालांकि ऊंट यातायात का साधन नहीं है, लेकिन यह प्रथा आज भी चल रही है। शहर के बाहर मैदानों में आज भी ऊंट के व्यापारी और खरीदार जुड़ते हैं और खूब मोल भाव होता है। भारत में जितने भी ऐसे मवेशियों के मेले लगते हैं, उसमें पुष्कर को ही सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है। इस मेले के दौरान पुष्कर के बाहर टेंट का एक पूरा शहर खड़ा हो जाता है। विदेशी यहीं रहना पसंद करते हैं। दिन भर कोई ना कोई करतब और रात में नाच गाना सब चलता रहता है। कुल 20-22 हजार की आबादी वाले शहर में इस दौरान 2 से 4 लाख लोग आ जाते हैं। ऊंट के व्यापारियों के बीच विदेशी फोटोग्राफर आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। कालबेलिया नृत्य करती लड़कियों के साथ वो नाचते हुए मिलेंगे। यहां लगी हाट में विदेशी पर्यटक भी कपड़े और छोटे मोटे सामानों के लिए वैसे ही मोल भाव करते हुए दिख जाएंगे जैसे स्थानीय लोग। और अंत में चाय के खोखे पर भी दोनों साथ ही चुस्कियां लेते दिख जाएंगे। यहां उमड़ी भीड़ को देखकर एक चीज समझ में आती है। बात यह नहीं है कि पुष्कर मेले में कितने लाख लोग आते हैं और क्या यह दुनिया का सबसे बड़ा मेला है या नहीं, बल्कि बड़ी बात यह है कि यह मेला असल में पुष्कर में मौजूद देसी और विदेशी सैलानियों के अंतर को पाट देता है। शहर के बाहर रेत की ओस में भीगी बालू में शहर के अंदर मौजूद सारे अंतर धूमिल हो जाते हैं और सब मेले के किरदार में बदल जाते हैं। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हां, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर कीजिए, क्योंकि सफर का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Paisa Vaisa, we have a midweek special. Anupam is joined by Chintan Haria, Head of Product Development and Strategy at ICICI Prudential AMC. They talk about the ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund. What's it like to be a woman in the city? Find out on the Filter Coffee, where Vedashi Kambeti Sharma talks to Karthik about her new book, Fatal Mistakes. On Audio Gyan, Shreya Satish, founder and CEO of OwnPath, talks to Kedar and Abhineet about how OwnPath was created to help professionals grow in their career through lifelong learning and professional networks. On The Longest Constitution, Priya explains how bar dancers are barred from dancing due to an arbitrary moral distinction in the name of public morality. And on Agla Station Adulthood, Ritasha and Ayushi discuss the hazards of chaos and the importance of appreciating silence. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our others for that matter, please do tell a friend. We really appreciate you spreading this. Word of mouth helps a lot. And finally, this week, we'd like to thank our sponsors, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slay Coffee, and Intel. We really appreciate the support. आजकल लोग पॉजिटिव शब्द से ही डरते हैं, पर यकीन मानो कोविड के आगे भी दुनिया है जहां पॉजिटिव और सही चीजें जरूरी है। और हमारे देश में जहां जहां ऐसे काम होते हैं, स्माइल इंडिया मौजूद है। यही समाचार तो ढूंढ कर लाती हूँ मैं, शिफा माइत्रा, आपके लिए हर गुरुवार। स्माइल इंडिया आप सुन सकते हो हिंदी और अंग्रेजी में IVM के ऐप पे, वेबसाइट पे या जहां कहीं से भी आप पॉडकास्ट सुनते हो।